हाँ जी बेटा, अब हम कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। वो टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन। तो जैसे आप लोगों ने बातें की थी न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर, इज ए पॉलीमर, वैसे बातें होती है प्रोटीन इज आल्सो ए पॉलीमर। वहां पे आपने कहा था न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है उसका नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। वैसे बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन का जो मोनोमर है उसका नाम क्या होता है अमीनो एसिड। तो आज हमें पहला टॉपिक अपना समझना है। टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे अमीनो एसिड। तो डालेगा मेरे भाई हेडिंग, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो। बायो की खूबसूरती है उसके नामों में। नाम को समझ लिया, आधा काम खत्म हो जाता है। नाम क्या लिखा बेटा जी हमने यहाँ पे, अमीनो एसिड। तो पहला ग्रुप क्या बोला हमने यहाँ पे, अमीनो ग्रुप। दूसरा क्या बोला हमने यहाँ पे, एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दो चीजों को जोड़ दो एक कार्बन के साथ में, क्या बन जाएगा यहाँ पे अमीनो एसिड। जोड़ देते हैं। सुनेगा मेरे, आपने कहा सर एक कार्बन के दोनों तरफ दो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, हम इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, अल्फा कार्बन। इसके ऊपर दो क्या लगे, अलग अलग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। तो हम कहते हैं अमीनो एसिड का एक नाम रखा जाता है बेटा जी अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कार्बन के ऊपर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, और जिस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ऐसी कुछ बात होगी। ऐसा ही केमिस्ट्री में छोटे क्लास में वर्ड पढ़ते हो मीथेन। क्या वर्ड पढ़ते हो, मीथेन। कि सर हम ऐसा कहते हैं मीथेन के चार ऐसे हाइड्रोजन ग्रुप है। तो मैं कहूंगा एक्चुअली अगर मैं दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करूं यहाँ पे, अगर मैं केमिस्ट्री के मीथेन को अमीनो एसिड के साथ कंपेयर करूं, ये है बेटा जी मीथेन। और अगर हम कंपैरिजन करें अमीनो एसिड को, मुझे ये लग रहा है कि अमीनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द मीथेन। ये किसके सब्स्टिट्यूट है बेटा जी यहाँ पे, मीथेन का सब्स्टिट्यूट है बेटा जी। जैसे कि आपने कहा सर इसका जो एक H था उसको रिप्लेस करके कौन आया बेटा जी यहाँ पे, NH2 आया। दूसरा जो H था उसकी जगह क्या है बेटा जी यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया। ये H की जगह Hg बैठा हुआ है यहाँ पे, और हमने कहा इस H की जगह ये जो आ गया है ये क्या है बेटा जी, वेरिएबल। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, वेरिएबल है। जैसे जैसे यहाँ पे आर ग्रुप चेंज होगा तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज हो जाएगा। तो मैं दो तीन लाइन बोलने वाला हूं, आपको जरा सुनना। अमीनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड that have amino and acidic group on the alpha carbon, have the amino and acidic group on the alpha carbon। पहला पॉइंट। सेकंड बेटा, they are the substitute of the methane। ये किसके सब्स्टिट्यूट है बेटा जी, मीथेन के सब्स्टिट्यूट है। in which the functional group of the amino acid are the substituent of the group present on the methane। जैसे कि आपने कहा हाइड्रोजन वहां पे था सर, वहां पे क्या आ गया अमीनो, X था वहां पे क्या आ गया एसिड, और आपका बेटा यहाँ पे क्या है R, दैट इज वेरिएबल। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट of the amino acid that replace the substrate of the methane। तो ये तीन क्या है बेटा जी यहाँ पे हमारे को रिप्लेसमेंट, जिन्हें आपको याद रखना है। सर एक सेकंड में क्या आ गया अमीनो ग्रुप, एक सेकंड में क्या आ गया एसिडिक ग्रुप, एक सेकंड में क्या आ गया आर ग्रुप, और एक नया बायोमोलिक्यूल बन गया, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। सर बेटा उस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे अमीनो एसिड। इसको मैंने कहा ये अल्फा अमीनो एसिड है। ये नाम समझ में आया, आया ना। मैंने कहा दीज आर दी organic compound, these are the organic compound that have amino and acidic group on alpha carbon, amino and acidic group on the alpha carbon, and they are known as alpha amino acid।
दे आर द सब्सटेंट ऑफ द मीथेन। आपको दोनों डायग्राम को कंपैरिजन करके समझना है। अब बात आती है सर अमीनो एसिड्स कितने टाइप के, तो अमीनो एसिड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स, बट यदि हम प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो हमने कहा अमीनो एसिड्स आर ऑफ द मेनी टाइप, बट हम यहां बात करेंगे 20 अमीनो एसिड्स। वो कौन सी 20 होगी, जो जिनसे बनने वाला हमारा प्रोटीन। हमने हमारी प्रोटीन को देखा बॉडी में कि हमारा प्रोटीन अगर वेटर एक पॉलीमर अमीनो एसिड्स का, तो उसमें कैसे कैसे टाइप के अमीनो एसिड्स है, हमने उसके बिहाफ पे यहाँ पे 20 अमीनो एसिड्स की बात करनी है, जो कि हमारे ह्यूमन की बॉडी प्रोटीन्स को बनाने का काम करेगा। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दुनिया में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होती है। मैं ऐसा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, वर्ड क्या बोल रहा हूँ, there are the 20 different amino acids that are formed that are present in the protein। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताऊं, ऑर्निथिन एक अमीनो एसिड का नाम, सिट्रुलिन एक अमीनो एसिड का नाम है, बट ये दोनों अमीनो एसिड हमारी बेटा जी प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होती है। जब आप लोग ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वहां पे जब एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ोगे, वहां पे जब यूरिया साइकिल पढ़ोगे, तो आपको पढ़ाया जाएगा ये दोनों जब यूरिया साइकिल चलता है तो उस टाइम पे ऐसे बीज के प्रोडक्ट बनते हैं दो अमीनो एसिड्स। नाम क्या क्या है बेटा का, सिट्रुलिन और क्या नाम बोला मैंने, ऑर्निथिन। बट ये दोनों कभी प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते, तो हम ये कहते हैं दे आर द नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। दे आर द, तो हमें यहाँ पे नॉन प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपना बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल का नाम क्या है बेटा जी, प्रोटीन। तो हम तो ये बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके साथ में, वो प्रोटीन कैसे कैसे अमीनो एसिड से बना है, हम तो उनकी बात करेंगे आपके साथ में। ये बात समझ में आई आपको? तो ये मत कहना कि देयर आर ओनली 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, में ये लाइन नहीं बोल रहा हूं, बट देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड दैट प्रेजेंट इन द प्रोटीन, जो प्रोटीन में प्रेजेंट है उनकी बात करने वाले हैं। ठीक बात है यहाँ, उसी का ये वर्ड में आ गया ना भैया, हम 20 जो वर्ड बोलेंगे ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन बोलेंगे। अब हमें उन 20 का नाम याद करना है, इसका नाम कैसे याद करना है जी? हाँ उसने क्या देखते हैं, हाँ ठीक तीन है, बट आगे जाकर और भी बातें करेगा आपके साथ में। हमें उन 20 के नाम याद रखने, क्योंकि वहां पे उसने एक वर्ड लिखा हमारी बुक में, कुछ एसेंशियल होती है कुछ नॉन एसेंशियल, तो सबकी बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। उन 20 को याद कैसे करें? एक और बात, मैं भी इसको याद करवा रहा हूँ विद देयर जेनेटिक कोड, उनके विद देयर एब्रिविएशन के साथ में कर दिया। ये चीज आगे प्लस 2 में जाके काम आएगी। आप प्लस 2 में आपको सारे सारे फिर याद करने पड़ेंगे, कुछ बेटर आप उसे यहीं पे ही क्या कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर लेंगे। तो 20 के क्या क्या नाम है, नाम याद करना आसान है, सुनिएगा जरा वर्ड को कैसे याद रखेंगे। मैं एक लाइन लिखता हूं यहाँ पे जरा, गैस वाली कॉपी मत फेंकना, देखो नाम कैसे याद करते हैं जी, ये है पहला मेरा ग्लाइसिन, इससे बनता है बेटा एलेनिन, एस से बनता है बेटा सी, ये बन गया वर्ड कौन सा, गैस, जैसा नाम है वैसा कहलाता है। बी से बनता है बेटा जी वैलिन। अब ये देखो बेटा जी आपका ए फिट हुआ है, तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है बेटा। अगले वर्ड पे S stands for leucine, I stands for isoleucine, C stands for cysteine, O का कोई मतलब नहीं है बेटा। P stands for proline, and बेटा जी Y stands for टाइरोसिन, हमने इसको Y यूज किया। नो हो गई, मैंने लाइन क्या बोली, गैस वाली कॉफी, यहां तक की बात तो सही है।
ये आ गया मेरा 10, ये 8 फिर रिपीट हो रहा है, ये आ गया मेरा पीरियड। एम का मतलब होता है इक्सोमी, पी का मतलब है स्टोरमी। ठीक बात है बेटा। अगला वर्ड, अगर एक रूप नाम बोल लेना, क्योंकि मैं कुछ नाम बोलूंगा, नाम समझ नहीं साथ साथ आपको एक बार रुकना, लेकिन मत देख करिए। मैं कह रहा हूँ मत बी, सुनना बेटा, वर्ड का लिखा है प्रोनाउंस करना आपको फिनाइल एलेनिन, तो स्पेलिंग में लिख रहा हूँ पी सी, और प्रोनाउंस किसका हो है एफ का, फिनाइल एलेनिन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंस एफ का हो रहा है, पी से ऑलरेडी क्या नाम बोल चुके हैं बेटा जी प्रोलिन, तो रिपीट तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा यहाँ प्रोनाउंस किसका आ रहा है एफ का, इसका नाम है बेटा जी यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। कैसे याद रखोगे बताऊंगा अभी आपको। क्यों का नाम होता है बेटा जी क्यू, इसका प्रोनाउंस क्या करोगे ग्लूटामाइन। पर सोचा अगर आप अंग्रेज होते तो क्या बोलते हैं इसको, हमारा इसका प्रोनाउंस में क्या आता क्यू आता। नाम हमने को नहीं रखे, नाम तो लोगों ने रखे हैं ना, तो हम इसको अलग से कैसे प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे क्यूटामाइन नहीं करते हम ऐसा। अगर हम अंग्रेज टाइप के होते तो कुछ ऐसा करते, तो याद रखना क्यू यहाँ प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है क्यूटामाइन, जब इसका नाम क्यू रखा गया है। एक को याद रखना पड़ेगा, ये होता है लाइसिन के लिए बेटा। यहाँ देखो एल से ऑलरेडी वर्ड आ चुका है, कौन सा बेटा जी यहाँ पे ल्यूसीन, तो हमने उसका अलग से नाम रखते हैं बेटा जी लाइसिन। यहाँ पे आता है अगला बेटा जी एस्पार्जिन। यहाँ देखो लास्ट में प्रोनाउंस करके देखो एस्पार्जिन, जिन एन पे ज्यादा प्रोनाउंस होता है तो हमने वर्ड क्या रखा है इसका यहाँ पे एन, एक फिर आपका रिपीट हो रहा है। एस का मतलब होता है गुड़िया स्टडी, आर का मतलब होता है गुड़िया आर्जिनिन। ये प्रोनाउंस करो, जिसमें प्रोनाउंस किसका आ रहा है बेटा जी आर का, किसका आ रहा है यहाँ पे आर का, आपने बोला इसका नाम क्या है यहाँ पे आर्जिनिन। इसको सोचो कोई अंग्रेज बोलता तो क्या बोलता, एस्पार्टिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे एस्पार्टिक एसिड। तो देखो अब दो नाम को समझना, दो हमारी बेटा जी यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड, देखो दो के नाम के बीच में एसिड लगा है, एक का नाम क्या है यहाँ पे एस्पार्टिक, एक का नाम क्या है, इसका नाम मुझे याद कैसे रहता है एस्पार्टिक एसिड। अगर मैं इसे बोलता हूँ डी का प्रोनाउंस करता हूँ तो वर्ड क्या आता है डी आता है, डी के बाद अगला अल्फाबेट क्या आता है ई आता है, तो आप देखो ए के बाद अगला क्या है ग्लूटामिक एसिड। इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि दो हमारी क्या है अमीनो एसिड, तो दो ही एसिड दिखाई जा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के नाम है। अगला बेटा ट्रिप्टोफैन, ये बी से विकसित हमारे अमीनो एसिड्स। कैसे नाम याद रखते बेटा, जरा दोबारा सुनना, गैस वाली कॉफी, अलग अलग कर रहा हूं, गैस वाली कॉफी, मत पीना, हरियाणा रोड, थोड़ा सा ऐसा एच आर डी डब्ल्यू, जो भी आप जैसे याद रखो उसे याद रखो। देखो हरियाणा का एच है, रोडवेज का क्या लिखो आर ओ डी वाई से करके, तो मैंने डी वाई डी डब्ल्यू लिख दिया डायरेक्ट उसका, कि रोडवेज का डी और डब्ल्यू वेज का। ऐसे क्या पढ़ रहे हो, जा रहे हो आपके हाथ में कैसे कॉपी है, तो गलती से टाइप बताने से बस के अंदर से, तो आप ऐसा समझ सकते हो। देखो 20 नाम याद करने हैं, जितना आसानी से नाम याद हो आपको, जितना सीक्वेंस में याद हो, अच्छी बात है। मतलब ऐसे मतलब नहीं, सीक्वेंस का ऐसे कोई है नहीं, फंडा है तो सीक्वेंस का नहीं है, देख याद होना चाहिए। किसका बेटा 10th में मिथ्योनिन, एम ई टी एच आई ओ एन आई एन ई, मिथ्योनिन। ये हमारी बेटा जी 20 अमीनो एसिड्स है जिनको हमें याद रखना है यार।
एस पार्ट टिक टिक करके बोलो तो हो जाएगा यार। क्यू को याद रखो, हमारे हाँ जी हो गया भाई नाम ये कशिश जी, कुछ दिमाग में बैठे ना, तो दो बार रिवाइज करने तो याद हो जाएंगे ना सारे। करेंगे बात करेंगे। चलेगा भाई साहब। इनका मतलब है ये वर्ड सीख लीजिए। देखो आपने यहाँ पे ए वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फिर लिया है तो उसके का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये लाइन बनाने के लिए लिखे गए थे थोड़ा। अब यहाँ पे कॉपी में वो आता है ना, तो उससे कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका क्लोज बना दे, तो इसका कोई मतलब नहीं। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसका कोई मतलब नहीं रखता। ये ट्रिप्टोफैन, तो देखो नाम आपके, देखो हाँ दो चार नाम अटपटे कौन से हैं आपके सामने, ये नाम आपको सारे याद हो जाएंगे, टायरोसिन दवाई आता है, ये भी नाम याद हो जाएगा। ये आपके लिए नया नाम है, ये ये तीन नाम नहीं, ये तीन नाम ऐसे हैं जो आप याद करने में आपको, पर इनको भी याद कैसे रखा जा सकता है। देखो सुनो, एस पर टिक को टिक वर्ड याद बोलो बाद में, तो उससे डी याद होता है। हम ये ना सिर्फ दो ही एसिड के, तो उससे मेरा ग्लूटामिक भी याद हो जाती है। तो नाम मेरा एक बचता है लाइसिन और कौन सा है ट्रिप्टोफैन, और तो बाकी सारे वर्ड आ रहे हैं एस आर जी, तो लास्ट में प्रोनाउंस एन का ही आता है, बड़े लास्ट में जो एन पे आ रहा है तो उसको याद हो जाता है। और ग्लूटामिक का बोलने की कोशिश करो। आप बुरे देखो, लॉजिक याद करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, और लॉजिक आपको बकवास लॉजिक से ही चीज अच्छे से याद होगी मेरे को। पता है क्या है, ये चीजें आपको अगले साल बहुत कम आएंगे, जब आप जेनेटिक कोड पढ़ोगे ना, 64 कोडोन अगर याद करने हैं तो वो ऐसे ही याद हो सकते हैं, किस कोड का क्या मतलब हो, तो ऐसे ही याद होते हैं। हाँ जी, ये हो गया, हटाएं। अब इसके बाद क्या आता है, अगर हम अपने अमीनो एसिड्स के डायग्राम में कुछ बात को समझ के देखें, तो हमने वहां पे एक चीज को समझा था कि उसका आर ग्रुप जो होता है वो क्या वहां पे वेरिएबल है, और दो क्या होते हैं यहाँ पे बेटा जी, आपके यहाँ पे एक एसिडिक तो एक कैसा है यहाँ पे अमीनो। नॉर्मली अमीनो एसिड अलग अलग पीएच पे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अमीनो एसिड्स की जो मेन फॉर्म होती है उसे कहते हैं ज्वेटर आयनिक फॉर्म। क्या बोलते हैं उसे, ज्वेटर आयनिक फॉर्म। जरा वर्ड को समझना, आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हो, आप पीएच के बारे में समझ सकते हो कि एसिडिक पीएच का क्या मतलब है, बेसिक पीएच का क्या मतलब है, उसको जरा समझ के देखो। आप लोग ये कह रहे हो बच्चा, सर एक तरफ है अमीनो ग्रुप, और एक तरफ एसिडिक ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा, अभी गुड़िया इसी ग्रुप को कुछ ऐसा लिख रहे हैं गुड़िया, आपने कहा सर ये एक फॉर्म होती है हमारे अमीनो एसिड, फिर इसके अलग अलग फॉर्म को समझना है आपको थोड़ा। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जो हाइड्रोजन उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में होगा, मतलब वो हाइड्रोजन को डोनेट बहुत सारा कर रहा होगा वहां पे, तो अगर उसमें H बहुत ज्यादा होगा, इसका क्या मतलब बेटा जी, वहां पे आपका वहां पे हाइड्रोजन का डोनर बैठा होगा, तो ये बिहेव करेगा एज हाइड्रोजन के एक्सेप्टर के तौर पे। तो यहाँ पे इसकी पहली फॉर्म जो चीज होती है वो क्या बनती है बेटा जी, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा जी यहाँ पे। आपने कहा सर अगर कहीं पे बेसिक कंडीशन होगी, क्या होगी वहां पे बेसिक कंडीशन होगी, तो ये एसिडिक ग्रुप अपने H को क्या करेगा वहां पे देने का काम करेगा। तो आप ये कहते हैं सर अगला हमारा एक ऐसी भी फॉर्म होती है NH2, ये कटायन की फॉर्म में है, तो किसकी फॉर्म में यहाँ पे अनायन की फॉर्म में है, और बेटा जी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक और भी होती है।
ये कौन सी फॉर्म बेटा जी आपकी यहाँ पे कैटायनिक फॉर्म, ये कौन सी यहाँ पे आयनिक, और जहाँ पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्म का नाम क्या होता है बेटा जी मेटल आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयन, तो आपसे तो पूछा जाए कि ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होती है, जहां पे उस पे दोनों चीजें होती है कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर रहा है उसे वो डोनेट भी कर रहा है, ये वाले जो 20 की कैटेगरीज को क्या बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। ये उसकी कौन सी फॉर्म बेटा जी आपके यहाँ पे कैटायनिक, तो ये कौन सी उसकी फॉर्म अनायनिक, और किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा ये डिपेंड करती है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे, कि उस सॉल्यूशन में कैसी पीएच है, एस पॉजिटिव ज्यादा है कम है उसके बिहार पे ले देने का काम करेगा। एस पॉजिटिव एस उसके बिहार पे उसके अलग अलग फॉर्म क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड्स पे दो ग्रुप है, कौन सा बेटा है आपका अमीनो और एसिडिक ग्रुप। एक वर्ड को सोच के देखो, अगर कोई हमसे पूछे क्या अमीनो एसिड्स की कुछ भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो किन चीज पे डिपेंड करती होगी, थोड़ा केमिस्ट्री को पढ़ना है आप लोगों को यहाँ पे। अगर हम कह रहे हैं बेटा ये एक अमीनो एसिड है, थोड़ा थोड़ा सुनो पहले एक बात को, अगर इस अमीनो एसिड के अंदर बेटा जी एक ग्रुप है यहाँ पे अमीनो ग्रुप, एक ग्रुप है बेटा उसे यहाँ पे कैसा आपका यहाँ पे एसिडिक चारू, तो आप एक कहोगे सर ये ग्रुप अपना वेरिएबल ग्रुप है, तो एसिडिक ग्रुप एक अलग प्रकार की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा बेटा जी यहाँ पे, ये अमीनो ग्रुप जो है उसे अलग क्या देगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देगा, और यहाँ पे भी कोई अगर ऐसा ही सब ग्रुप कोई बैठा होगा साइड ग्रुप बैठा होगा तो इसकी अपनी कोई अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो याद रखना है जो भी यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होंगी किसके अमीनो एसिड्स की, वो ड्यू टू बेटा जी अमीनो ग्रुप होंगे, ड्यू टू दी एसिडिक ग्रुप होंगे, ड्यू टू दी आर ग्रुप होंगे, ये तीनों ग्रुप उसे अलग अलग प्रकार की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देने का काम करेगा। हमें प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है यहाँ पे, ये केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, बट हमें एक बात समझनी अमीनो एसिड अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप्स ही अलग अलग बैठे हैं बेटा जी, एक साइड में अमीनो ग्रुप है, एक साइड में बेटा जी एसिडिक ग्रुप है, एक साइड बेटा जी यहाँ पे अपना वेरिएबल ग्रुप है, तो इन ग्रुप्स की वजह से उसकी अलग अलग क्या होंगी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये बात समझ में आती है बेटा जी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा ये ज्वेटर आयन क्या होता है समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके गुड। हाँ जी, ये है हमारे क्या यहाँ पे ज्वेटर आयन बेटा, इस फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है। लग है ये तक की बात समझ में आई? आज का एक सबसे मुश्किल भरा काम